साहब ये बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले टीवी पर लाइव प्रोग्राम हुआ है कि ऊपर की चक्री फव्वारे की चक्री थी, जब वहाँ 63 सेंटीमीटर का सुराख है। मैं पूछना चाहता हूँ, वकील साहब सर्वे में मौजूद थे, वो हौज की गहराई बताएं कितनी थी? 2.5 फीट नहीं बताइए ना आप कितनी गहराई थी? बताइए तो बोल तो नहीं है 2.5 फुट और 63 सेंटीमीटर कितना होता है? 1.5 फीट। हाँ 30 इंच, इससे ऊपर हुआ नहीं, तेरा हुआ नहीं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जनता को? अंजना जी नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं लोगों को आप। अरे भैया एक मिनट, मेरे पे मत चलाई, फैक्ट्स पे। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। नहीं आप कह रहे हैं ना, मैं क्या कहना आप पार्टी बनाए हुए 2.5 फीट कह रहे हैं सर, इधर देखिए 2.5 फीट का शिवलिंग है। आप बोल ना मैडम। एमपी पर्सनल कैपेसिटी होता है या ऑफिशियल? पहले मैडम बता देंगी, ज्ञानी है मैडम, और व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है, उनके पास सर्व ज्ञान है। और दूसरी बात मैडम, राष्ट्र मीन्स किंगडम या राष्ट्र मीन्स साम्राज्य या राष्ट्र मीन्स नेशन? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ये जरा बता दीजिए ना, आपको तो हिंदी अच्छी पता है, हो सकता है जो रोम में पढ़ के आए हैं, जिनकी रोम की परवरिश हो, उनको नहीं पता हो। आप तो उत्तर प्रदेश महाराजगंज की है, मैं जानता हूँ। चलिए गजब बेइज्जती है। चक्री को हटाने की कोशिश की जा रही थी और सीआरपीएफ के जवानों ने उसको रोक लिया है। बड़ी खबर है। वापस वो चक्री स्टोर रूम पे पड़ी हुई है। ये उनका एडमिटेड पोजीशन है, ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है। जितने वहां पे मुस्लिम प्रवक्ता है, शोएब जमाई, वो भी एडमिट कर चुके हैं कि जो चक्री है वो इस समय स्टोर रूम में मौजूद है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है, ये जो चक्री है इंटेंशनली हमारे शिवलिंग के ऊपर लगाई गई। और क्या बात है? किसी मंदिर की बुनियाद पर, वो भी जो इतना महत्वपूर्ण हो सनातन धर्म के लिए, उस पे आप जबरदस्ती मस्जिद बना दें और कहें देश आजाद हो गया। देश की आजादी हैरिस भाई पिछले गुनाहों को पे पर्दा डालने के लिए नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी आपकी बात को मैं दूसरी तरह कहता हूं, अगर देश आजाद हो गया और हमें नए भारत का सपना देखना है, तो पुराने जो अपराध हैं उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। जैसे जर्मनी ने हिटलर के अपराधों को स्वीकार किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए जर्मन्स को दुनिया ने अपनाया। अगर जर्मन्स हिटलर की तरफ से लड़ते रहते तो आज जर्मनी को कोई ना अपनाता। तो ये बहानेबाजी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। जहां फव्वारा है, जब सब जान गए कि ये फव्वारा है, तो अब उसको शिवलिंग बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और यहां पर ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा। इसका मतलब अब तक कौन सी जगह पर बेवकूफ बनाया गया, ये देश का हिंदू जानना चाहता है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। दूसरे पॉइंट मेरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट इंप्लीमेंट करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और कान खोल करके सब सुन ले, जब से हमने ये कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी, मैं नहीं मानता। हर डेमोक्रेटिक वे अपनाएंगे, चाहे जेल बोरो आंदोलन हो, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया हो, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो मुगलों के जमाने का नहीं हो सकता, और अगर उस जमाने का बना हुआ है तो उसमें क्या केवल छेनी हथौड़ी से वह छेद किया जा सकता था या नहीं, यह बात भी उसके कंटूर को देखकर तय हो जाएगी। तीसरा है, आप रेडार मैपिंग करा लीजिए तो जमीन के नीचे क्या है यह दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद होता है कि जो मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं उनका इपिग्राफिक एनालिसिस करा लीजिए तो भी आपको तय हो जाएगा। और अरे ये तो सर्वे नहीं कराना चाह रहे थे बगैर जांच के। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो फव्वारा है, ये बताइए, बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे, वहां तो वजू खाना नहीं था, वहां तो फव्वारा नहीं था। तो जब जो चीज जहां लग जाएगी वहां अपने मन से निकाल देंगे। अगर वजू इतना इंपॉर्टेंट था तो बाबरी मस्जिद में वजू खाना कहां था? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब वहां पे जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जुनैद हैरिस साहब बोल गए, पता नहीं कौन कौन सी बात बोलने लगते हैं कि 84,000 स्तूपा तोड़े गए थे। अरे भाई कहां लिखा है ये? किताब का नाम बताइए। और वो तो जमाना अलग, आज तोड़ा किसने ये बताइए। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बाबियान में 2001 में तालिबान ने तोड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काबुल के म्यूजियम में रखे हुए
बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को तबाह किया तालिबान ने। आज बर्मा में बौद्ध स्तूपों पे हमले कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी इस्लामिस्ट। सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, उसको पूरी तरह नष्ट किया और सबसे बड़े बौद्ध नेता को वर्चुअली मार ही दिया था यदि वो भारत में आने में दलाई लामा सफल न हो गए थे। वो कौन थे? कम्युनिस्ट। अब बोल 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर वो सारे बम डिफ्यूज नहीं होते तो पूरे मंदिर ही ब्लास्ट हो गए होते। और हैरिस साहब, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। वेनसोंग जब भारत आया था 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में, तो वो मंगोलिया सेंट्रल एशिया के रास्ते से आया था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। कहां चले गए वो बौद्ध विहार? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लोगों के हर दिल अजीज इरफान हबीब ने भी बोल दिया कि झटके में कहां भाई तोड़ी थी औरंगजेब ने मस्जिद। जुनैद हैरिस जवाब, अब उसको लेकर झगड़ा क्यों करना? तो अगर इरफान हबीब ने कह दिया है तो अब आप बताइए वो तोड़ी हुई मस्जिद कौन सी है जो उन्होंने कहा मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनी? या एक बार इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कुछ प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते क्या कहते? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं। उपसंपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई? कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है? ये नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान करो। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।